श्री रामचरितमानस सरस्वती के सप्तम सोपान उत्तरकांड। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन, गुण है कृपा न होय सो, गावहु वेद पुराण। श्री शिव जी श्री पार्वती जी से कहते हैं कि हे गिरिजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। वेद पुराण कहते हैं कि वह सत्संग बिना ईश्वर कृपा के नहीं होता। अगर कहीं सत्संग होता है ना, बिना ईश्वर की कृपा से नहीं होता। ईश्वर की कृपा अगर होती है तो सत्संग होता है, शुभ काम होता है। और कहते हैं भगवान शिव माँ पार्वती जी से कहते हैं। फिर शिव जी राम कथा का बहुत कुछ गुण गाकर कहने लगे। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। वही सर्वज्ञ है, वही गुणी, वही ज्ञानी, वही पृथ्वी को शोभित करने वाला, वही विद्वान और वही दाता है। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। वही धर्म तत्पर और वही कुल रक्षक है जिसका मन राम के चरणों में लगा हुआ है। नीति निपुण सोई परमेश्वरा, श्रुति सिद्धांत निकटे ही जाना। वही नीति में निपुण है, वही परम चतुर है और वेद का सिद्धांत वही अच्छी तरह जानता है। सो कवि को विद्य सोरन धीरा, जो छल छाई भजय रघुवीरा। वही कवि विद्वान रणधीर है जो छल छोड़कर रघुवीर राम को भजते हैं। धन्य सुदेश जहाँ सुर सारी, धन नारी पतिव्रत अनुसरी। वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी हैं, और वह स्त्री धन्य है जो पातिव्रत धर्म के अनुसार चलती है। धन्य सुभोप नीति जो कराई, धन्य सुद्विज निज धर्म न टराई। वह राजा धन्य है जो नीति से राज करता है, और वह द्विज धन्य है जो अपने धर्म से नहीं करता है। सो धन धान प्रथम गति जाके, धन को निरत मति सोई पाकी।
वह धन धन है जिसकी प्रथम गति है, अर्थात जो दान में लगता है, और वह बुद्धि धन है जो पुण्य में लगकर पगी हुई होती है। धन की 3 गतियां हैं, पहला दान, दूसरा भोग और तीसरा नाश। धन घरे सोई जब सारी संगा, धान जन्म दुज भगति अभंगा। वह घड़ी धन है जब सत्संग हो, और वह जन्म धन है जिसमें द्विज की अवहन पूर्ण भक्ति हो। सो कुल धान जगत पोज सुपुनीत, श्री रघुवीर परायणा, जय नर उपज विनीत। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य संसार पूरी जाने योग्य और विशेष पवित्र है, जिसमें राम के नम्र भक्त पुरुष उत्पन्न होते हैं। इतना कह श्री शिव जी महाराज पार्वती जी से बोले कि यद्यपि मैंने प्रथम यह कथा तुमसे छिपा रखी थी, तथापि जब तुम्हारे हृदय में इसके लिए अत्यंत प्रीति मैंने देखी, तब इसे तुम्हें सुनाया। इसके सुनने के अधिकारी सब नहीं होते हैं, केवल ये लोग अधिकारी होते हैं। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत संगति अति प्यारी। राम कथा सुनने के अधिकारी हैं, जिनको सत्संगति अत्यंत प्यारी है। गोपाद प्रीति नीति रत जय, द्विज सेवक अधिकारी ते। जो गुरु के चरणों में प्रीति रखते हैं, नीति में लवलीन तत्पर रहते हैं और द्विज के सेवक हैं, वे ही राम कथा सुनने के अधिकारी हैं। यही महारुचिर सात सोपान, रघुपति भगति के पंथान। इस वर्णित राम कथा रूपी सरोवर में सुंदर 7 सोपान हैं, जो राम की भक्ति के रास्ते हैं। अति हरि कृपा जाहि पर होए, पाँव दे यही मार्ग सोई। ईश्वर की अत्यंत कृपा जिस पर होती है, वही इस रास्ते में पैर देता है। कहाँ से आप लोग आए हैं श्री सदगुरु? ईश्वर की कृपा है इसलिए आप लोग आए। और जिन पर ईश्वर की कृपा नहीं है, मोबाइल देखते होंगे, टीवी देखते होंगे, गप करते होंगे, श्री सदगुरु बगल के भी लोग निश्चित होकर के आराम करते हैं, गप में लगे होंगे। समझिए उन पर ईश्वर की कृपा नहीं है। ईश्वर की अत्यंत कृपा जिस पर होती है, वही इस रास्ते में पैर देता है। इतना सुनाकर श्री शिव जी ने कथा कहना समाप्त कर दिया। श्री पार्वती जी श्री शिव जी की कई बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि हे नाथ, मैं अब संदेह रहित हो गई। और रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी यह कहकर रामचरितमानस समाप्त कर देते हैं कि कलिकाल लो साधन दो जा, जोग जाग जप तप व्रत पूजा। इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजा
आदि दूसरा कोई साधन नहीं है। राम ही सुमिरिए गाये राम ही, संतत सुनिए राम गुण गावहि। कलिकाल में कई साधन है कि राम को स्मरण कीजिए, राम का गुण गाइए और सर्वदा राम के गुणों को सुनिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 बाबा श्रीमान नावत आवत है। डॉक्टर श्रीमान आवत। डॉक्टर